हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें मेनली हम डिजीज साइकिल की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी डिजीज होने के लिए हमें 3 चीज़ें होना जरूरी है, जिसे क्या बोलते हैं, हम डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। ये किसने दिया था? स्टीवेंस ने दिया था। किसने दिया था? स्टीवेंस ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी डिजीज होने के लिए हमारे पास जो पैथोजन है वो वीरुलेंट होना चाहिए। वीरुलेंट होना चाहिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए। और होस्ट है वो क्या होना चाहिए? ससेप्टिबल होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। हमने बात कर ली थी ससेप्टिबल होस्ट के बारे में, वीरुलेंट पैथोजन के बारे में और फेवरेबल इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि स्टेजेस इन डिजीज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजीज साइकिल के बारे में, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम जो इवेंट्स होते हैं डिजीज साइकिल में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजीज साइकिल। ये देखिए डिजीज साइकिल दिखाया गया है और इसमें जो सारे इवेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि प्राइमरी इनोकुलम आएगा। प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम क्या होता है? पार्ट ऑफ पैथोजन होता है, जैसे कोई स्पोर हो सकता है। ओके, प्राइमरी इनोकुलम कोई भी स्पोर होगा वो क्या होगा? डिसेमिनेशन होगा। उसका डिसेमिनेशन किसके थ्रू हो सकता है? एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ये प्राइमरी इनोकुलम डिसेमिनेट हो सकता है। डिसेमिनेट होके जाएगा कहाँ पर? ये प्लांट के पास जाएगा, क्योंकि इसको पता है इसको न्यूट्रिशन लेने के लिए कहाँ पर जाना है, प्लांट के पास जाना है। ये प्लांट है, तो जब प्लांट की सरफेस तक पहुंचने को इसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। जब ये कोई प्राइमरी इनोकुलम प्लांट की सरफेस पर लैंड करता है, इसे क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन के क्या हो गया? मान लीजिए लीफ थी, लीफ पर ये हमारा स्पोर पहुंच चुका है, इसे क्या बोल दिया? इंक्यूबेशन बोल दिया। तो ये स्टेप आ जाएगा, क्योंकि यही पूछता है एग्जाम में, इनका सीक्वेंस पूछता है कि पहले इंक्यूबेशन, अटैचमेंट, पेनेट्रेशन। तो ये सारी चीजें अगर आप समझ लोगे तो आपको एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे लैंड करने के बाद क्या होगा? ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। जर्म ट्यूब के बाद ये यहाँ से क्या होगा? एप्रिसोरिया बनाएगा। क्या बनाएगा? एप्रिसोरिया बनाएगा। एप्रिसोरिया इसके अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो इंक्यूबेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट के बाद जब इसको पता चल गया कि हाँ ये लीफ की सरफेस पर पहुंच गया है, अटैच हो गया है, फिर ये क्या करेगा? लीफ की सरफेस के अंदर पेनेट्रेट करेगा। जब पेनेट्रेट करेगा उसके साथ ही ये क्या करेगा? अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ मैं जिस लीफ में या प्लांट में जा रहा हूँ वो सही मेरा होस्ट है या नहीं। अगर उसका वो सही होस्ट होगा तो ही वो वहाँ पे क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर सकता है। मान लीजिए उसने अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? वो इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन। स्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन। जब पैथोजन स्टेब्लिश हो गया है अच्छे से, उसके बाद उसमें क्या होगा? इन्वेजन होगा। इन्वेजन होता है कि जो भी एपिडर्मिस होती है और क्यूटिकल के बीच में जो स्पेस होता है लीफ में, उसमें ये पैथोजन ग्रो करेगा और पूरी लीफ में और फिर प्लांट में फैल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इन्वेजन। समझ में आया? क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये फिर ग्रोथ करेगा और पूरे प्लांट में फैल जाएगा। फिर क्या करेगा? कॉलोनाइज, किसी एक जगह जहाँ पर करके ये कॉलोनाइज हो जाएगा, जैसे एक से बहुत सारे, इसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। उसके बाद कॉलोनाइज हो गया, उसके बाद ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे और स्पोर बनाएगा। जब ये साथ में क्या करेगा? सिम्टम डेवलपमेंट करेगा। सिम्टम डेवलपमेंट होंगे उसके बाद में क्या होगा? नए इनोकुलम बनेंगे। जो अब इनोकुलम बनेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इनोकुलम बोलते हैं। ये प्राइमरी इनोकुलम तो था ही। अब ये सिम्टम्स हमारे प्रोड्यूस हो गए लीफ की सरफेस पर। मान लीजिए ब्लाइट वाला सिम्टम प्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या करेंगे? स्पोर बनेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इनोकुलम। अब ये इनोकुलम वापस से क्या करेगा? इंक्यूबेशन, मतलब प्लांट की सरफेस पर वापस लैंड करेगा, फिर अटैचमेंट होगा, पेनेट्रेशन होगा, फिर होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, इन्फेक्शन करेगा, इन्वेजन करेगा, कॉलोनाइज करेगा। अब ये इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है।
तो इसी के थ्रू तो हमारी पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज होती हैं। हम आगे बात करेंगे क्या, अभी आप ये समझिए सेकेंडरी इनोकुलम करेगा तो इन्फेक्शन करे। मान लीजिए उसके पास सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बना, कुछ कुछ क्या होते हैं सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बनाते, फिर वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ओवर विंटरिंग स्टेज, कि वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाएंगे। ओके, फिर डोरमेंट कंडीशन में सर्वाइव करेंगे, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जो तीनों चीज़ों की हमने बात की थी कि उनको जब ससेप्टेबल होस्ट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन आएंगे, तब वो वापस इन्फेक्शन करेंगे। ओके, तो ये डिजीज साइकिल आपको समझ में आया। अब इसमें देखिए हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक बात करते हैं मोनोसाइक्लिक की, और एक हम बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक की। तो मोनोसाइक्लिक में क्या होता है, एक ही इनोकुलम होता है, प्राइमरी इनोकुलम, तो ये एक सीजन में इन्फेक्ट कर लेगा, ठीक है, एक सीजन में एक ही बार इन्फेक्ट करेगा। लेकिन जो पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती हैं उनमें प्राइमरी इनोकुलम भी बनता है और सेकेंडरी इनोकुलम भी बनता है। प्राइमरी इनोकुलम एक बार बना, फिर ये सेकेंडरी इनोकुलम क्या होते हैं, बार बार बनते रहते हैं और बार बार प्लांट को इन्फेक्ट करते रहते हैं। इसलिए ये एक ग्रोइंग सीजन में क्या करते हैं, बार बार इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज। और ये एक ग्रोइंग सीजन में सिर्फ एक बार ही इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज कोज करते हैं। ओके, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसकी स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले आपका आएगा इंक्यूबेशन आ जाएगा। इंक्यूबेशन के बाद कई बार इसमें ऐसा भी देता है कि जर्म ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ जर्म ट्यूब, कई बार नहीं देता है, जर्मिनेशन ऑफ जर्म ट्यूब होगा, इसके बाद जर्म ट्यूब होगा, फिर एप्रीशोरिया का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद अटैचमेंट होगा, तो फिर अटैचमेंट आ जाएगा, फिर पेनिट्रेशन आ जाएगा, मतलब पेनिट्रेट करेगा लीफ की सरफेस पर। जब पेनिट्रेट करेगा तो फिर क्या करेगा, होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ मैं सही होस्ट के अंदर जा रहा हूँ या नहीं। होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन के बाद इन्वेजन करेगा, उसके बाद कॉलोनाइजेशन, 8 नंबर पे आ जाएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, फिर 9 नंबर पर सिम्टम डेवलपमेंट। ये 9 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए यहाँ पर सारी डेफिनेशन दी हुई है। इंकुलेशन दिया है, इज द कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद प्लांट। क्या है कि पैथोजन का प्लांट के कॉन्टेक्ट में आना। गाइस 1 मिनट, ओके, तो हम लोग आते हैं वापस से। इंक्यूबेशन की बात कर रहे थे, ये इंकुलेशन नहीं है, इंक्यूबेशन है। इज द कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन विद प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है वो प्लांट के कांटेक्ट में आता है। इनोकुलम, द पैथोजन दैट लैंड ऑन और कम इन द कांटेक्ट विद प्लांट इज कॉल्ड इनोकुलम। ओके, 1 यूनिट ऑफ इनोकुलम ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल। जो एक यूनिट होती है इनोकुलम की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं। जब भी आपको पैथोलॉजी में प्रोपेग्यूल टर्म यूज में ली जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात कर रहा है, ये 1 यूनिट ऑफ इनोकुलम की बात कर रहा है। उसे हम 1 यूनिट ऑफ इनोकुलम को किसके थ्रू दर्शाते हैं, हम लोग प्रोपेग्यूल के थ्रू बताते हैं। अब इनोकुलम में हम लोगों ने भी बात की कि प्राइमरी इनोकुलम होगा। जब वो प्राइमरी इनोकुलम इन्फेक्शन करेगा तो प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम इन्फेक्शन करेगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, फिर लैंडिंग ऑफ इनोकुलम। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी इनोकुलम था, ये इन्फेक्शन कर रहा था, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन। यहाँ पे ये सेकेंडरी इनोकुलम बनेगा, ये इन्फेक्शन करेगा तो ये क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, ये वही बातें सब बताई गई है। ओवर सीजनिंग स्टेज है, इसमें प्राइमरी इनोकुलम बना, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद वापस से स्पोर बने तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, सेकेंडरी इनोकुलम। अब ये इनोकुलम क्या कर रहा है, बार बार इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को, तो इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। तो ये क्या दिखाता है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक को दिखाता है। मान लीजिए ये देखिए, प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन किया, सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बनाया, तो ये एक ही साइकिल चलेगा। लेकिन सेकेंडरी इनोकुलम बन गया तो ये एक साइकिल और चल जाएगा, बार बार इधर चलता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक, मोर देन 2 साइकिल।
इसकी हम लोगों ने बात कर ली, आप अच्छे से डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हेन पैथोजन आर एबल टू कंप्लीट ओनली वन और पार्ट ऑफ डिजीज साइकिल इन 1 year, they are called monocyclic pathogens and the disease as monocyclic disease। तो जब पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज। मोनोसाइक्लिक डिजीज पैथोजन डेवलप प्राइमरी इनोकुलम विच इज द ओनली इनोकुलम अवेलेबल फॉर द इंटायर सीजन। मतलब कि पूरी सीजन में सिर्फ एक ही इनोकुलम बनेगा, वो भी प्राइमरी इनोकुलम, तभी मोनोसाइक्लिक डिजीज होगी। इसके एग्जाम्पल कौन से, स्मट डिजीज, इसमें लूज स्मट ऑफ वीट, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये इसका। किसकी वजह से होता है, एस्टिलागो सेगेटम की वजह से होता है। रूट रोट ऑफ टर्मरिक, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पीथियम एफिनिडर्मेटम। वेस्कुलर विल्ट ऑफ पिजन पी, किसकी वजह से होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, फ्यूजेरियम ओडम। आपको ये सारे कोजल ऑर्गेनिज्म और ये याद रखने हैं, ओके। इसको एस्टिलागो नोडा भी बोलते हैं, सेगेटम एस्टिलागो नोडा। इसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक प्लांट डिजीज। पॉलीसाइक्लिक के बारे में मैंने बताया कि इसमें सेकेंडरी इनोकुलम भी बनेगा और बार बार वो इन्फेक्शन करेगा। तो व्हेन पैथोजन आर एबल टू कंप्लीट मोर देन 1 जनरेशन, अगर पैथोजन अपनी एक ही सीजन में बहुत सारी जनरेशन को कंप्लीट कर लेता है, इन ए ग्रोइंग सीजन दे आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक पैथोजन। उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। पैथोजन हो गया पॉलीसाइक्लिक पैथोजन और डिजीज हो गई पॉलीसाइक्लिक डिजीज। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जो लीफ स्पॉट होते हैं, जैसे ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलमेंथियोस्पोरियम ओराइजी। ब्लाइट डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से होती है। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ कुकर विड्स, किसकी वजह से होती है, इरिसिफी किकोरेसियम की वजह से होते हैं। पेनेट्रेशन फिनोमेन, हमने बात की कि पेनेट्रेशन करता है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। पेनेट्रेशन फिनोमेन में क्या होगा, मैंने बताया कि जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होगा। तो ऑल पैथोजन इन देयर वेजिटेटिव स्टेट इन्फेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो भी पैथोजन है जो अपनी वेजिटेटिव स्टेज में है, उसके बाद जब उनके पास अवेलेबल मॉइस्चर होगा तब वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म जर्म ट्यूब, जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, जर्म ट्यूब बनाएगा। सम जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग जू स्पोर और बेसिडियोस्पोर, कुछ क्या करते हैं, जू स्पोर बनाते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, ओके। अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू द होस्ट, जू स्पोर हमारे आ जाएंगे एसेक्सुअल स्पोर में आ जाएंगे और बेसिडियोस्पोर हमारे सेक्सुअल स्पोर में आ जाएंगे। अटैचमेंट ऑफ पैथोजन टू द होस्ट, अटैचमेंट कैसे होगा, हमने अटैचमेंट की बात की थी। टिप्स ऑफ पैथोजन प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, यूनिट ऑफ इनोकुलम है। टिप ऑफ पैथोजन प्रोपेग्यूल हैज मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड fibrillary material help pathogen to adhere plant and degrade cuticle and cell wall using degradative enzymes। तो इसमें क्या होगा कि जो पैथोजन का प्रोपेग्यूल है उसके बाद क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिलर मटेरियल होते हैं, जो पैथोजन को उस सरफेस पर एडहर करने में, मतलब रुके रहने में हेल्प करते हैं। और वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। प्लांट के पास क्या होगी, क्यूटिकल को और सेल वॉल यूजिंग डिग्रेडिव एंजाइम्स, और एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो उस सरफेस पर अटैच हो पाते हैं। रिकॉग्निशन की बात हमने की थी बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन के बारे में। हमने कहा था कि कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, होस्ट कंपोनेंट एक्टिंग एज सिग्नल, कि कौन से होस्ट के कंपोनेंट है जो सिग्नल की तरह बिहेव करेंगे। फैटी एसिड ऑफ प्लांट क्यूटिकल क्या है, क्यूटिनेज एंजाइम के लिए करेगा। ग्लेक्टोयूरेनॉन मॉलिक्यूल ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन लाइज एंजाइम के लिए। फिनोलिक कंपाउंड क्या करेंगे, स्ट्रिगोल और फिनोलिक्स एंड सुगर्स के लिए। पैथोजन कंपोनेंट इलिसिटर मॉलिक्यूल, देखिए जो पैथोजन कंपोनेंट होते हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इलिसिटर बोलते हैं। ये बीटा ग्लूकेन्स, काइटिन और काइटोसन से मिलकर के बने होते हैं। इलिसिटर आर कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ पैथोजन एविरुलेंस
बाई कोजिंग हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स एंड एक्टिवेट डिफेंस रेस्पॉन्स। तो इलिसिटर को किस में कंसिडर करते हैं? ये पैथोजन की अविरुलेंस को डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? इलिसिटर पैथोजन की अविरुलेंस को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो क्या करता है? हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। हमने हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स की बात की थी कि जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है तो क्या होता है, प्लांट में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं उसके थ्रू। मान लीजिए लीफ में इसने इन्फेक्ट किया यहाँ पे, तो इसके आसपास की सेल भी क्या होती हैं, प्लांट के पास सिग्नल पहुंचेंगे और प्लांट क्या करेगा, आसपास की सेल को भी मार देगा, जिससे कि ये पैथोजन है यहाँ से दूसरी सेल में फैल ना पाए, क्योंकि इसके आसपास लिविंग सेल नहीं है तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा और फैल नहीं पाएगा। तो दैट इज हाइपर सेंसिटिव। तो ये एक डिफेंस रेस्पॉन्स है जो प्लांट अपने अंदर एक्टिवेट करते हैं जब पैथोजन उनमें इंटर करता है। पेनिट्रेशन क्या है? पेनिट्रेशन, पैथोजन पेनिट्रेट थ्रू द नेचुरल ओपनिंग और थ्रू वुंड्स। हमने ऊपर सारी पढ़ ली, यहाँ पे हम बस इसको इलोबरेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये किसके थ्रू कर सकते हैं? वुंड के थ्रू कर सकते हैं, नेचुरल ओपनिंग के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। पेनिट्रेशन डज नॉट ऑलवेज लीड टू इन्फेक्शन। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन हो गया तो डिजीज होगी ही। जब वो इन्फेक्शन हो जाएगा, जब पैथोजन स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, उसके बाद इन्फेक्शन होगा। तो पेनिट्रेशन अलग चीज़ है और इन्फेक्शन अलग चीज़ है। पेनिट्रेशन हो गया इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो डिजीज होगी। उसके बाद वो पेनिट्रेशन के बाद होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर उसका खुद का होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट है, तो डिजीज होगी। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस होस्ट मिला उसको, मान लीजिए ये कोई स्पोर था, ठीक है, ये लीफ है, यहाँ पे एक नेचुरल ओपनिंग के थ्रू ये गया, इसने देखा इसका होस्ट है, वो ससेप्टेबल है, तो ये डिजीज कॉज कर देगा, तो इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर ये प्लांट रेजिस्टेंट है तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि पेनिट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन कर ही देगा। इन्फेक्शन, इट इज द प्रोसेस बाय विच पैथोजन इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद ससेप्टेबल सेल और टिश्यू। इसने मेंशन किया है मेंसली कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन किसके साथ? विद ससेप्टेबल सेल और टिश्यू के साथ। सक्सेसफुल इन्फेक्शन कॉज सिम्टम, ये अगर सक्सेसफुली इन्फेक्शन हो गया है तो मतलब उसमें सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। एंड सम में रिमेन लेटेंट, कई बार क्या होता है कि सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते तो वो लेटेंट रहते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ डिजीज इज इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो ये टाइम इंटरवल होता है बिटवीन जब इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे और उसके बाद कितना टाइम लगेगा इसको सिम्टम प्रोड्यूस करने में। क्योंकि हमने बात की कि इंक्यूबेशन होने के बाद और इसमें क्या क्या होता है, सॉरी, इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या होता है, कॉलोनाइज होता है, ये ग्रोथ करता है और उसके बाद सिम्टम। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं कि 3-4 दिन में सिम्टम प्रोड्यूस, कुछ 15 दिन में, कुछ 2 महीने तक सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ 1 साल तक सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं, सॉरी, ऐसे पैथोजन्स को क्या बोलते हैं? लेटेंट। और इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है उसे क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इन्वेजन क्या होता है? सम पैथोजन ग्रो इन द एरिया बिटवीन क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, अदर लाइक पाउडरी मिल्ड्यू ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। देखिए, कुछ जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है वो एपिफाइटिक में आता है। एपिफाइटिक की हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सरफेस पर ग्रोथ हो रही है। कुछ पैथोजन क्या करते हैं? इन्वेड कर करके क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच के एरिया में ग्रो करते हैं, तो उसे ही हम इन्वेजन बोलते हैं। बट सेंड होस्टोरिया इनटू द एपिडर्मल सेल, वो खुद नहीं जाते, वो होस्टोरिया का फॉर्मेशन करते हैं। और वो किससे? एपिडर्मल सेल में। होस्टोरिया क्या करता है? होस्टोरिया एक स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रिशन, पैथोजन को न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया इन्वेड टिश्यू इंटरसेलुलरली बट सम इन्वेड इंट्रासेलुलरली। क्या कर बोल रहा है कि बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं टिश्यू को। इंटरसेलुलरली का मतलब हो गया 2 सेल के बीच में, ठीक है। इंट्रासेलुलरली का मतलब हो गया सेल के अंदर इन्वेड करेगा। जिस वायरस विरोड मॉलिक्यूल इन्वेड टिश्यू बाय मूविंग इंट्रा, वायरस विरोड होते हैं ये इंट्रासेलुलरली करते हैं और बैक्टीरिया इंटरसेलुलरली करते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंट्रासेलुलरली करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फंजाई इन्फेक्ट प्लांट टिश्यू टू कॉज वेरियस सिम्टम। फंगल हाइफा गो ऑन स्प्रेडिंग इन्फेक्शन टू न्यूअर टिश्यू, तो नए टिश्यू में जाएगा। बैक्टीरिया मॉलिक्यूल्स वायरस विरोड निमेटोड प्रोटोजोआ
डू नॉट इंक्रीज इन साइज बट इंक्रीज इन नंबर बाय रिप्रोड्यूसिंग एट रिपीट। ये क्या करते हैं, ये साइज में तो इंक्रीज नहीं होते लेकिन नंबर में इंक्रीज होते हैं बाय रिपीट, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस के थ्रू अपनी रेट को इंक्रीज करते हैं। Dissemination of pathogen, few pathogens such as nematode, fungal, zoospore and bacteria can move short distance on their own। वो खुद मूव कर सकते हैं, जैसे जूस्पोर में फ्लेजिला होती है, कुछ फंगस, निमेटोड, बैक्टीरिया। लेकिन फंगल हाइफा ग्रो बिटवीन टिश्यू इन कॉन्टेक्ट। ओके, फंगल स्पोर स्प्रेड इन एयर, वो एयर के थ्रू जाएंगे, सीड के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू जाएंगे। ये हमने बात कर ली थी। ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग, जब पैथोजन इन्फेक्ट perennial plant can survive in cold winter and hot summer in infected tissue में survive करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग। सोइल बोर्न पैथोजन आर एबल टू सर्वाइव इनडेफिनेटली एज सेप्रोफाइट। जो सोइल बोर्न पैथोजन होते हैं, मतलब जो सोइल में रहते हैं, वो सेप्रोफिटिकली भी अब ये सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो आपको टर्मिनोलॉजी वाली 2 क्लास है वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप इस टॉपिक पर आइए। फिर पीथियम और आइजोक्टोनिया किन के एग्जाम्पल है, सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल है। वायरस, विरोइड मोलिक्यूल्स, फास्टिडियस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट टिश्यू। ये कुछ वायरस, विरोइड, क्योंकि वायरस और विरोइड लिविंग पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो डेड से ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड नहीं ले सकते। निमेटोड ओवर विंटर और ओवर समर एज एग के रूप में सर्वाइव करता है इन सॉइल, और एज एग और निमेटोड इन प्लांट रूट और इन प्लांट के रूट पे या प्लांट के डेब्रिस में ये सर्वाइव करते हैं। तो इसने बताया कि ये ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो इसने एग्जांपल दिया कि सेप्रोफाइट में पीथियम और आइजोक्टोनिया है, वो सेप्रोफाइटिकली सॉइल में कर लेते हैं। इसके बाद इसने बताया है कि वायरस, विरोइड और मोलिक्यूल्स मतलब फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं, और फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो वेस्कुलर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, वो वाले बैक्टीरिया होते हैं। अभी आप इनका नाम याद रखिए, हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब। और प्रोटोजोआ सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट टिश्यू। इसके बाद निमेटोड कैसे करते हैं, वे एग के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं, या तो सॉइल में करेंगे या उनके जो एग हैं वो प्लांट रूट पर सर्वाइव करेंगे या प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हमने डिजी साइकिल को अच्छे से पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।